दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हिंदुस्तान की मशहूर दीनी शख्सियत मुफ्ती नसीम मिसबाही के हाथों किस्मत कॉलोनी में हलीमी चैरिटेबल क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। हलीमी चैरिटेबल क्लिनिक ये मुफ्ती अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह अलैह की याद में कायम किए गए ट्रस्ट मुफ्ती अब्दुल हलीम फाउंडेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए कायम किया गया है। इस ट्रस्ट का मकसद है हिंदुस्तान भर में कई जगहों पर ऐसे क्लिनिक कायम करना जिसमें गरीबों को बहुत ही कम दामों में दवाएं दी जाए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुफ्ती अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मुफ्ती याया मिसबाही साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि लोगों की मदद करने के कई तरीके हैं, जिनमें एक तरीका ये भी है कि लोगों को मेडिकल खिदमत फराहम की जाए और हम उसी से अपने इस ट्रस्ट के ज़रिए कुछ शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये पहला क्लिनिक है जो हलीमी फाउंडेशन की तरफ से कायम किया गया है। इनका पहला क्लिनिक उड़ीसा में मौजूद है। महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में ही खैरानी रोड साकीनाका और गवंडी शिवाजी नगर में ऐसे ही दूसरे क्लिनिक्स के उद्घाटन के लिए कोशिशें जारी हैं। इस मौके पर मुंब्रा के एक और चैरिटेबल ट्रस्ट खैर ख्वाही फाउंडेशन के ज़िम्मेदार मुजाहिद सौकार ने मीडिया से बातचीत की। मुजाहिद सौकार के साथ मिलकर ही मुफ्ती अब्दुल हलीम फाउंडेशन ने ये क्लिनिक यहाँ पर कायम किया है। इस क्लिनिक की सारी जिम्मेदारी और निगरानी मुजाहिद सौकार के हाथों योगी जो कामयाबी से खैर ख्वाही फाउंडेशन मुंब्रा शहर में चला रहे हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से खैर ख्वाही फाउंडेशन ज़रूरतमंदों की खैर ख्वाही के लिए आगे आई है, मुफ्ती अब्दुल हलीम फाउंडेशन के ज़रिए कायम किया गया ये क्लिनिक भी उसमें अपना योगदान पूरी तरह से देगा। इस मौके पर मुफ्ती नसीम मिसबाही ने यह ऐलान किया कि अमृतनगर दरगाह रोड पर मौजूद खैर ख्वाही फाउंडेशन के क्लिनिक में कल शहर के उलमा के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें चेकअप और दवाएं बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी। हज़रत, आपके वालिद मोहतरम के नाम पर मुफ्ती अब्दुल हलीम फाउंडेशन है और उसी सिलसिले की ये दूसरी कड़ी और महाराष्ट्र में पहली कड़ी क्लिनिक है। महाराष्ट्र का पहला क्लिनिक मुंब्रा में खोला गया है। ये मुफ्ती अब्दुल हलीम फाउंडेशन के बारे में आप कुछ मालूम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब मेरे वालिद जैसा भी आपने बताया हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत का नाम था और तकरीबन 2 साल पहले उनका विसाल हुआ। उनके मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन ने उनके नाम पर एक फ़ाउंडेशन मुफ्ती अब्दुल हलीम चैरिटेबल ट्रस्ट जो कायम किया। और ताकि देखिए, दीन की खिदमत के बहुत से तरीक़े हैं, लोगों की खिदमत के बहुत से तरीक़े हैं। तो उन खिदमत के तरीक़ों में यानी कहीं इल्म दीन की रोशनी फैलाई जाती है, कहीं और दीगर काम किए जाते हैं। उसमें एक ये है कि बीमार लोगों की खैर खाई करना। तो बीमार अब हमारे यहाँ पूरे बम्बई में, मुंब्रा में और इस एरिए में, पूरे हिंदुस्तान में आजकल जो हालात हैं, गुर्बत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लोग परेशान हाल है। छोटे छोटे मरीज़ जब डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं तो उनको न जाने कितनी लंबी फ़ीसें देनी पड़ती है और उनके लिए कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो माशाल्लाह इससे पहले हमारे मुजाहिद भाई और इनके खैर खा हज़रात ट्रस्ट चलाते थे और खैर खाई फाउंडेशन के तहत वो चला रहे थे। मज़ीद हमने जब ये ट्रस्ट खोला तो हमारी भी ख्वाहिश हुई कि हम भी इस तरह की क्लिनिक पूरे इंडिया में खोलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला क्लिनिक हमने उड़ीसा में खोला, दूसरा यहाँ ये इफ्तिताह हुआ। माशाल्लाह अभी हिंदुस्तान की अज़ीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नसीम साहब, यह ऐसी शख्सियत है जो हिंदुस्तान का अहले सुन्नत व जमात का सबसे बड़ा इदारा है अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। वहाँ के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, अज़ीम मुफ्ती हैं और साथ साथ जो वरसा का इल्म होता है, इल्म मीरास जिसको बोलते हैं, उसके बहुत ज़बरदस्त माहिर है। हिंदुस्तान में ऐसी नज़ीर मिलना मुश्किल है जैसे हज़रत माहिर है। तो इनके हाथों अभी इस क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ और उम्मीद है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए। तो हमारी ये कोशिश होगी, इस फाउंडेशन की ये कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिन तरीक़ों से हमसे मुमकिन हो सकेगा हम इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र में आपके फाउंडेशन द्वारा ये पहली क्लिनिक आज ये मुंब्रा में उद्घाटन हुआ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में और किस जगह पे मतलब क्लिनिक खोलने का इरादा है आप लोगों का? अभी इंशाअल्लाह हमारे तो
पूरे महाराष्ट्र में हमारे इरादा है। अभी साकीनाका में हमने जगह देखना शुरू कर दिया, खैरानी रोड की तरफ, वहाँ जगह देखना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि अनकरीब वहाँ भी अगर हमको जैसी जगह मिल जाती है मुनासिब, हम वहाँ भी खोलेंगे। इंशाल्लाह नागपुर में हमारा खोलने का इरादा है, और भी दीगर शहरों में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। जैसे जैसे हमें कामयाबी मिलती जाएगी इंशाल्लाह हम इस पर कोशिश करेंगे। और ये जो आपकी फाउंडेशन है, ये इसके अलावा और कौन से ऐसे काम करती है समाज हित में? अभी तो हमने ये हमारा 1.5-2 महीना पहले ही इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और अभी हमने सबसे पहला काम यही शुरू किया है। लेकिन इंशाल्लाह हम शिक्षा के में और भी दीगर चीज़ों में जो हमारे मुल्क को, हमारे कौम को जिसकी ज़रूरत है और जो शरीयत और सुन्नत के दायरे में होगा, इंशाल्लाह हम उस पर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज क्या कहना चाहोगे? आज आपके मुबारक हाथों से इस क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहोगे इस अवसर पे आप? हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है। और ज़रूरत भी इस बात की है कि हम लोग मदरसा तो कायम करते हैं, लेकिन मदरसे के साथ साथ अवामी खिदमत का भी काम करें, तो उसकी ये पहली कड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह हम ये सिलसिला दराज करेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस क्लिनिक को कामयाब फरमाए, और जो हज़रत के या फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों के मंसूबे हैं उसे पाए तकमील तक पहुँचाएँ। मुजाहिद भाई, मुफ्ती अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर ये जो क्लिनिक है यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है, उनके साहबजादे ने आज इसका इफ्तिताह किया, और मुफ्ती नसीम साहब ने इसका इफ्तिताह किया। जैसे कि आपने खैर ख्वाही फाउंडेशन के बारे में बताया था कि वहाँ पर कुछ सहूलतें हैं, तो क्या उससे मिलती जुलती सहूलतें हैं, या किस तरह पर आप क्लिनिक को चलाएँगे, और क्या क्या यहाँ पर अवामी खिदमत होगी, उस बारे में बताएं। देखिए, जो मुफ्ती अब्दुल हलीम फाउंडेशन है, ये नेशनल लेवल पर एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और नेशनल लेवल पर यानी पूरे हिंद भर में, पूरे इंडिया में इंशाल्लाह इसके क्लिनिक, चैरिटेबल क्लिनिक खोले जाएंगे। अभी बम्बई में जो हमने ये पहला क्लिनिक यहाँ ओपन हुआ है, तो इसका रेट यहाँ पर 30 रुपये रखा है, यानी 30 रुपये में एक दिन की दवाई दी जाएगी। इसके अलावा जो बाकी सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ जो अवेलेबल होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कम दामों में यहाँ पर भी अवेलेबल होगी। उसके अलावा जो ब्लड टेस्ट वगैरह जैसे जो मामलात रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी हमारा एक जगह से टाइप है, जिसके ज़रिए इंशाल्लाह हम यहाँ पर 50 से 60% तक के डिस्काउंट रेट पर इंशाल्लाह उम्मत की खैरख्वाही यहाँ पर की जाएगी। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि खैर ख्वाही फाउंडेशन की तरफ से, और आपने माफ़ कीजिए, खैर ख्वाही फाउंडेशन की तरफ से ट्रेंड चला है कि बुजुर्गान दीन के नाम पर, या किसी का अगर जन्मदिन है, लोग ज़्यादातर आज गैर इस्लामी तरीका अपनाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बेहतरीन चीज़ आपने शुरुआत की कि उस दिन आप कैंप लगा लीजिए अपने घर से, तो ये ट्रेंड चल रहा है। तो इस ताल्लुक़ से क्या मैसेज देंगे? मतलब आदिल भाई, यही होगा कि भाई एक होता है नेकी की दावत देने का तरीका, दूसरा एक होता है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का तरीका। तो जो तरीका एक ये है कि भाई अगर मैं ज़रूरतमंदों की मदद करूं, इसके बाद इसमें मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि कई और NGOs के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह इशरत भाई भी यहाँ मौजूद है, इसके साथ में इंशाल्लाह हमारी कई लोगों के साथ कोशिशें जारी है। मतलब हम यही अर्ज़ करेंगे कि भाई जो रकम आप ऐसे खर्च करते हैं, जिसको खर्च करना मतलब दुरुस्त नहीं है किसी मामले में, यानी जो चाहे वो केक के मामलात हो जाए या उर्स और संदल के मामलात में हो जाए, किसी की खैरख्वाही कर दे, तो वही है कि भाई अगर आप अपनी तरफ से किसी की खैरख्वाही कर दे, तो उसके अंदर मतलब ये हो सकता है कि लोगों की मदद हो जाए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। जैसे ये हो सकता है, जैसे किसी की बर्थडे है या एनिवर्सरी है, या किसी का बरसी है, या किसी की विलादत की तारीख है, या कोई ऐसे स्पेशल मोमेंट है, किसी की लाइफ का कोई ख़ास दिन है, उसके अंदर अगर वो चाहे कि अपनी तरफ से मैं लोगों को खुशियाँ बांटूँ, मैं खुश हूँ तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी मेरी खुशी में शामिल हो। इसके अंदर वो ये कर सकता है कि भाई मैं अपनी तरफ से 100 पेशेंट का फ्री में इलाज कराऊँ। उसके अंदर जो यानी हमारे यहाँ के तरकीब में खुशी भी मना ली और दुआएं भी ली। इससे ये होगा कि भाई उसका जो सदका है वो लोगों तक पहुँच जाएगा, लोगों की मदद भी होगी और उसको वो ये पता भी नहीं चलेगा कि किसने उसकी मदद की। तो बस यही हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के कामों में और आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंशाल्लाह इस कामों में मिलजुल कर काम करें। कल खैर ख्वाही फाउंडेशन में कैंप है उलेमा कराम के लिए, उस बारे में क्या ऐलान करें? ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारी तरफ से उलमा कराम के लिए खिदमत है, जो उससे आला हज़रत का मौका है। अभी इससे पहले जो हमने ख्वाजा फ़कर के उर्स की निस्बत पे किया, आशुरा की निस्बत से किया, तो अब उर्स से आला हज़रत की निस्बत हम चाहते थे कि उलमा कराम की खिदमत हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के उलमा कराम के लिए यानी जो इमाम साहब होंगे, खादिम साहब होंगे, जो मौज़िन साहब होंगे, या जो मुदर्रिस है कहीं मदरसा पढ़ाते हैं, उन सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी तरफ से एक फ्री कैम्प उनके लिए रखा गया है, जो सुबह 11 बजे से 2 जो खैर ख्वाही फाउंडेशन की हेड ऑफिस है वहाँ पर इंशाल्लाह ये तरकीब बनाई जाएगी। और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तो उनके लिए दवाई भी फ्री होंगी, कुछ ऐसे टेस्ट है जो भी इंशाल्लाह उनके लिए फ्री किए जाएंगे।
नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अभी हमें ये इत्तला मिली कि खैर ख्वाही फाउंडेशन की तरफ से कल मेडिकल कैंप लगेगा, जिसमें उलमा, इमाम मसाजिद और मुअज्जिन और मस्जिद के खुद्दाम के लिए फ्री इलाज होगा। तो मैं तमाम उलमा, इमाम, मुअज्जिनीन से और खादिमीन जिनको ज़रूरत है तो इस फाउंडेशन में आएँ, इस कैंप से अपना इलाज कराएं और उससे फ़ायदा हासिल करें। और मैं उस फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को तरक्की अता फ़रमाए, उनके अज़ाइम को पूरा फ़रमाए और गैब से उनकी मदद फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।